के कपड़े तो निकाल कर आई हूँ, जूते भी पॉलिश किए, पन्हरे में पान रखा है, सिर्फ ये गुलदस्ता उनके कमरे में रखना है। और नाश्ता मैं चढ़ा दूँ? वो भी मैं ही बना लूंगी। आज उन्हें बिपिन बाबू के साथ बाहर जाना है, तो बिपिन बाबू भी यही नाश्ता करेंगे। तुम्हें तालातड़ी चे बैगुन भाजो। हाँ अरे जाओ ना, আমি এখনই আসছি, मैं आ रही हूँ। शुरू। ओहो, देख लिया। कसूर मेरा नहीं, कसूर तो इस दर्पण का है, और दूसरा कसूर इन फूलों की खुशबू का। आओ। लेकिन फूल तो इतने दूर थे, तो फिर खुशबू यहाँ तक कैसे आई? वो इसलिए क्योंकि असली फूल तो तुम हो। तुम्हारी खुशबू इन फूलों की खुशबू से पहले मुझ तक आ जाती है। लेकिन इस फूल की खुशबू के साथ साथ उसकी मजबूरियों के कांटे भी तो है। सिर्फ खुशबू के लिए कांटों की चुभन क्यों सहते हैं? ऐसा फूल क्यों नहीं ले आते जिसमें कांटे ना हो? ऐसा क्यों सोचती हो तुम? अगर ऐसा ना होता तो मुझ पर बचपन से ये विधवापन की मोहर क्यों लग जाती? ऐसी बातें मत किया करो, समझी? तो फिर मेरी एक बात मान लो। क्या? ब्याह कर लो तुम। क्यों नहीं करते? तुम करोगी? छी, विधवा का कभी ब्याह होता है? कोई कहता है होता है, होना चाहिए। और कोई कहता है कि नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। तो फिर मुझे इस पाप में क्यों डाल रहे हो? तो क्या इसी तरह सारी जिंदगी मेरी सेवा करते करते निकाल दोगी? हाँ। तुम चाहती क्या हो? क्या है तुम्हारे मन में? साफ साफ क्यों नहीं कहती? मुझे वृंदावन भेज दो वापस। ओ, तो क्या मुझे छोड़ के वहां अकेले रह पाओगी? तो तुम क्या करोगे किसी से? अगर कर लो तो रुक जाओगी? बाबू, विपिन बाबू आ गए। उन्हें बिठाओ, हम आ रहे हैं। कहो विपिन। यज्ञ, वो मैं ग्राम गया था तो तुम्हारे काकू ने ये पत्र दिया है तुम्हारे लिए। जुबानी भी बहुत कुछ कहा है। क्या कहा है? पढ़ो ना, तुम खुद ही जान जाओगे। बैठो। वही पुराना रोना, शादी शादी शादी। देखो यज्ञ, तुम्हारे काकू की ये जिद गलत भी नहीं है। अब तुम्हारे काकू का जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही है। उनकी अपनी कोई औलाद तो है नहीं। सारी उम्मीदें तुम्ही से हैं, और वो तो यही चाहेंगे ना कि तुम्हारा वंश उन्हीं से चले। नहीं चलाना मुझे ऐसा वंश जिससे सिर्फ इस जिंदगी की खाना पूरी हो। फिर बात कहने का कोई तरीका होता है। पढ़ो क्या लिखा है उसमें। क्या बिगाड़ा है बेचारी शुरू में उन लोगों का? क्या नहीं लिखा है उसके लिए? डायन, चरित्रहीन, जादूगरनी। देखो, मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। काकू ने जुबानी बहुत कुछ कह दिया। लेकिन क्यों? क्या दोष है सुनो का? बचपन में बाल विधवा हो गई बेचारी। और क्या दोष है मेरा कि मैं उससे प्यार करता हूं? देखो यज्ञ, समाज के कुछ कायदे हैं। अभी तुम्ही ने कहा ना कि तुम्हारी शुरू बाल विधवा है, तुम उससे शादी नहीं कर सकते।
तुम दोनों का रिश्ता अवैध है, अवैध। बिपिन, हॉल खेलाओ। भूख नहीं है मुझे, चलो बिपिन। पत्र का गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रहे हैं? और वैसे भी काकू ने जो कुछ कहा गलत तो नहीं कहा। अब सही गलत तुम समझाओगी मुझे। चलो बिपिन। ये लेके जाइए, शाम को लौटते वक्त ठंड होगी। तू जानता है कि वो बाल विधवा है और ये पाप है। वो भी यही समझती है। और उसका ये समझना गलत भी नहीं है, आखिर उसे इसी समाज में रहना है। मेरे लिए प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं, न समाज न संबंधी। पर छाया में इतनी हिम्मत नहीं। छाया? ये छाया अमर की? शुरू, उसी का नाम छाया है। वो मुझे प्रकाश कहती, मैं उसे छाया। उसकी मान्यता है कि मैं सूक्ष्म बुद्धि हूँ, मेरे बिना वो कुछ भी नहीं। वो मुझे प्रकाश कहती, मैं उसे छाया। वो अपना अस्तित्व मेरे से मांगती है। वाह, है ना अच्छे विचार? पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो इस समाज का विरोध कर सके। अरे, जिस घर के मालकिन ने इसे विधवा और अनाथ समझकर इस घर में रहने के लिए कोना दिया था, उस घर की आज मालकिन बनना चाहती है। हाँ? हम सब पे हुकूमत चलाती है। हाँ, लेकिन बाबू अगर ब्याह करके बहू ले आए तो बहू इसे घर से ना निकाल देगी? अरे राक्षसनी बाबू दादा का ब्याह होने दे तब ना। मालकिन बेचारी तो इसी आस में स्वर्ग से धार गई। पता नहीं ये कलंकनी मनुष्य किस वक्त घर में आई थी। पर एक बात बताओ काकी माँ, इन दोनों का रिश्ता क्या है आपस में? एक अजीब सा रिश्ता है जो 11-12 साल पहले जुड़ा था इस घर से। तब तो दीदी तुम बहुत छोटी थी जब यज्ञदा और उनकी माँ मुझे वृंदावन से यहाँ लाए थे। क्या तब भी तुम ऐसे ही थी? हाँ, 8-9 साल की उम्र में ही विधवा हो गई थी मैं, और मेरे घर वाले मुझे वृंदावन छोड़ आए थे। वृंदावन? हाँ, यज्ञदा कहते हैं कि मैं वहाँ भजन गाकर भीख मांगा करती थी। वो मुझे वहाँ से यहाँ अपनी माँ की सेवा करने ले आए। 50 रुपए दिए थे आश्रम वालों को मुझे वहां से मुक्त कराने की रकम। बस इस तरह मैं यहाँ आ गई। मेरे यहाँ आने के कुछ दिनों बाद ही माँ ने बिस्तर पकड़ लिया, और उसके कुछ ही दिन बाद वो इस घर और यज्ञदा की जिम्मेदारी मुझे दे इस दुनिया से चली गई। और तब से मैं एक अनाम से रिश्ते से यहाँ जुड़ गई। एक ऐसा रिश्ता जिसे आज तक कोई नाम नहीं मिल सका है। कोई उसे दासी का कहता है, तो कोई उसे प्यार समझता है, और कोई उसे मजबूरी का। दीदी, एक बात बताओ, क्या तुम्हारा ये रिश्ता वाकई अनाम है, प्यार का नहीं? क्या तुम बाबू से प्यार नहीं करती? करती हूँ, लेकिन ये नहीं मालूम कि ये सही है या गलत। ये गलत कैसे हो सकता विपिन? प्रेम एक पवित्र भावना है और विवाह उसका अंतिम पड़ाव। वाह, खूब भलो। और आप इस अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर अपने कुल की मर्यादा को धाग लगाने का पूरा निश्चय कर चुके। मेरे अकेले के निश्चय करने से कुछ नहीं होता। सच कहूं, छिप छिप कर इस रिश्ते को जीते हुए उब गया हूं। मैं थक चुका हूं। मैं खुल के इस रिश्ते को इस दुनिया के सामने लाना चाहता हूं। समाज में छाया को एक स्थान देना चाहता हूं। दुनिया और समाज की बातों में मन क्यों खराब करती हो दीदी? क्या तुमने खुद बाबू को ब्याह करने से मना किया है? वो चाहे तो आज ही बहू ले आए, पर वो खुद भी तो तुम्हें चाहते हैं, है ना? पता नहीं हेमा, बहुत घबराहट होती है मुझे। ऐसा लगता है कि कहीं मेरी वजह से कुछ नहीं होगा तुम्हारी वजह से। तुम बाबू का बुरा थोड़ी चाहोगी। अब उठो, अगर बाबू तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। हेमा, हेमा,
लो बाबू आ गए। क्या बात है छाया? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? फिर ऐसी मुरझाई सी क्यों बैठी हो? कपड़े भी नहीं बदले तुमने? हा? क्या बात है? मुझे तुम रो रही हो? समझा, काका के उस खत से अभी तक उदास हो तुम, लेकिन इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है प्रकाश, इस परिवार को पड़ता है। चलो मैं कुछ लोगों के ताने सुन लूंगी, पर क्या? किसने दिए तुम्हें ताने? मुझे बताओ, घर से निकाल दूंगा उसे। कुछ नामों को काटने से समाज के कायदे कानून तो नहीं मिटते ना। काकू की बात सही है, तुम एक बहू ले आओ, एक अच्छी सी बहू ले आओ। देखना मैं उसे छोटी बहन की तरह रखूंगी और हम दोनों के बीच में है ना हमेशा। चलोगी नहीं उससे? क्या तुम्हारी वही जगह रह पाएगी जो है? और क्या? और कुछ नहीं, तुम बस उसे ले आओ। और भला वो मेरी जगह क्यों लेगी? मैं जो हूं तो रहूंगी। छाया देखो, मैं शादी तो नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं करने को तैयार हूं। तुम्हें एक साथी की जरूरत है, मिल जाएगी। प्रकाश, मैं अपने लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन कोई तुम्हें कोई कुछ करे ना। कौन है बेटिया? अरे काकी। आओ आओ आओ। प्रणाम काकी माँ। जीते रहो खुश। कैसी हो? अरे भैया क्या बताएं, मौत के दिन गिन रहे हैं और अरे क्या। कैसी बातें करती हो काकी माँ। अरे भैया, जैसे हर रोज आंखों देखी मक्खी निगलनी पड़े, उसके दिल से पूछो कोई। अरे क्या बताएं, अरे गले तक पाप से भर गए हम, पाप से। हाँ, अरे ये कुलटा है ना, कलंकिनी, चरित्रहीन। जब तक ये यहाँ है ना यज्ञ बाबू के साथ, तब तक वो ब्याह। अरे यज्ञ बाबू प्रणाम। हाँ गोविंद। काकू का संदेश है। क्या? वो काकू की तबीयत ठीक नहीं है, वो चाहते हैं कि अब जल्द से जल्द ब्याह कर लें। वो अपना सब कुछ आपके नाम करना चाहते हैं ताकि वो निश्चिंत हो जाए। और अगर हम ब्याह ना करें तो उनका कहना है कि शुरो नाम की दासी को घर से बाहर। गोविंद, यज्ञ बाबू ये संदेश था, वो चाहते हैं कि आप ब्याह। उनसे कह देना हम ब्याह नहीं करेंगे, जो करना है उन्हें करें, समझे तुम? यज्ञ बाबू। देखा ना, हम नहीं कहते थे? अरे ये शुरो, चुड़ैल, छिनाल जब तक है ना इस घर में, वो ब्याह नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। पता नहीं हमारी मालकिन की आत्मा को कब शांति मिलेगी, ये कब किस घर से जाएगी। हमें तो परेशान कर दिया, नाक में दम कर दिया इसने। हम तंग आ गए इस औरत से। हे भगवान। क्या हुआ? फिर किसी ने कुछ कह दिया क्या? तो फिर? ये कुछ लड़कियां मैंने देखी है तुम्हारे लिए, इनमें से किसी भी एक से शादी कर लो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे खातिर किसी भी एक से शादी कर लो। नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ, चली जाऊंगी मैं। तुम कहीं नहीं जाओगी छाया। अच्छा एक बात बता, मेरी तरफ देख के बोलो, क्या तुम मेरी शादी बर्दाश्त कर लोगी? हाँ, कर लूंगी। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगी। लेकिन अगर तुमने शादी नहीं की तो तुम्हें मेरा इस घर से चले जाना बर्दाश्त करना पड़ेगा। कर सकोगे? सोच लो,
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं शुरू के बिना नहीं रह सकता। अगर वो सचमुच मुझे छोड़ के चले गई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। आत्महत्या। अरे कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है तू? मुझसे ज्यादा पागल तो वो हो गई है। तू जानता नहीं, उसके सर पे मेरी शादी का भूत सवार है। अब तो मुझे लड़कियों की तस्वीरें दिखाने लगी। ये देखा। हाँ देखिए देखिए, वैसे कमाल की लड़की है ना। तू ये एक काज कर, जिसे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तू इनमें से किसी एक लड़की से ब्याह कर डाल। कैसी बात है? नहीं नहीं नहीं, पूरी बात सुन मेरी। देख, इनमें से एक ऐसी लड़की ढूंढते हैं जो सीधी सादी हो, भोली भाली हो, जो चुपचाप मुंह बंद करके घर के कोने में पड़ी रहे। इससे समाज का मुंह भी बंद हो जाएगा और तेरी शुरू की बात भी रह जाएगी। ऐसी लड़की मिलेगी मुझे? अरे नहीं मिलेगी तो ढूंढेंगे तुम्हारे लिए। अब तो मुस्कुरा दीजिए मोशाय। हाँ, ऐसी लड़की जिससे समाज का मुंह भी बंद हो जाए और शुरू भी मेरी ही रहे। ये लो बाबू। शुरू कहाँ है? जी अपने कमरे में। मैं जानता हूं अब तक नाराज है मुझसे। हेमा, शुरू से जाके कहना कि उसकी बात पूरी करने जा रहा हूं मैं। शादी के लिए एक लड़की देखने जा रहा हूं। कह देना उसे। लो सुरभि, तुम्हारी बात मान ली है उन्होंने। जा रहे हैं लड़की देखने। मुझे खुश करने के लिए लड़कियां देखने से क्या होगा? कोई पसंद आए तब देखूंगी। क्या नाम है तुम्हारा? पुतुल। क्या कहा? जोर से बोलो। अधिक मत भूलवाओ, तुम बस फटाफट पसंद कर लो, समझे? तुम पढ़ना लिखना जानते हो? घर का काम काज? आरो भालू, तुम बस हाँ बोल दो। देखो बड़ी कामेरी लड़की है ये। रसोई बनाने, परोसने, घर के काम काज में बिल्कुल अपने माँ जैसी है। और मुंह से तो बात निकलती तक नहीं। बड़ी शांत है बेचारी। तुम्हारे माँ बाप? इसके बाप की मौत तो तभी हो गई थी जब ये अपने माँ के पेट में थी। इसकी माँ भी हमारे यहाँ काम करती थी। ये पत्री इसी के नाम की बनवाई है। ये काम हो जाए तो मैं भी जाके काशी नहा लूं। आप बात करें। इनके सिवाय तुम्हारा कोई नहीं? हमारे साथ चलोगी? मेरा मतलब है हमसे शादी करोगी? जैसी भी है, मैं शादी के लिए तैयार हूं। हेलो, छाया। हाँ है आशी। आशी दाराव। आशी। मैं लड़की पसंद कराया हूं, तुम्हारी इच्छा पूरी कराया हूं। शादी की तैयारियां शुरू कर सकती हो तुम। पहली बार में पसंद आ गई? क्यों? नहीं आनी चाहिए थी क्या? तुम्ही ने तो कहा था पसंद कर लो। कर ली पसंद। चलो अच्छा किया। अब तो शादी की तैयारियां शुरू करनी पड़ेगी। छाया, छाया, एक बार फिर सोच लो। मत होने दो ये शादी। जिद मत करो, रोक लो ये शादी। नहीं प्रकाश, तुम पसंद कराया हो ना, तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारा वचन अब निभाया जाएगा। और अब देखना, बहुत धूमधाम से करेंगे हम शादी। और हेमा, हेमा चलो, शादी की तैयारियां करनी है। हेमा कहाँ गई तुम? हेमा।
लगी? अच्छी लगी? आइए आइए, चलिए आइए आइए, चलिए। मजा आया? अरे हमारी बोधी। पुतलियां तुम्हारी बड़ी है, इनके पैर छू। देखो नहीं बोशो। हाँ, बैठो। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, थोड़ा सर दुख रहा है। मैं दबा दूं? कोई जरूरत नहीं है, तुम सो जाओ, मैं भी आता हूँ। बोधी कहाँ है रत्नदा? नहाने गई है। ओह, देखो ये सारी साड़ी और गहने मैंने उनके लिए निकाल के रखे हैं। बहुत सुंदर है ना? हाँ, ये साड़ी तो बोधी पर बहुत सुंदर लगेगी। क्या बात है छाया, बहुत दिनों से तुमने मुझे प्रकाश नहीं कहा। मैं तुम मेरे करीब आई हो, क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? अगर पुतुल की वजह से। रत्नदा, ये बोधी पर बहुत अच्छा लगेगा ना? हाँ, और ये वाले कड़े तो बोधी पर बहुत सुंदर लगेंगे, है ना? और ये हार देखा? छाया, दीदी ये कपड़े कैसे हैं? ठीक है ना? हाँ, बहुत सुंदर है। देखो मैंने तुम्हारे लिए और गहने निकाल कर रखे हैं। आओ। देखो, लोग कुछ जरूरी बातें कर रहे थे। वो तो फिर उन्हें क्या हो गया? कुछ नहीं। तुम ये सब देखो, तुम्हें क्या पसंद आ रहा है तुम देखो और पहन लो, ठीक है? मैं अभी आई।
ये सब कब तक चलेगा? मैं और नहीं सह सकता। तूने कहा था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं हुआ। शुरू मुझसे और दूर रहने लगी है, मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता। अरे तू इस पे परेशान हो के क्या फायदा? ये सब तो भाग्य का खेल है। शायद शुरू तेरे भाग्य में थी ही नहीं। देख, तेरी शादी पुतुल के साथ जन्मपत्री मिलाने के बाद ही की गई थी कि नहीं? जन्मपत्री? वो जन्मपत्री तेरे पास है ना? हाँ। मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि भाग्य को अपना फैसला बदलना होगा। हाँ पूछो। आप हमसे गुस्सा है? नहीं तो। फिर आप तो हमसे कोई बात ही नहीं करते। देखिए, हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें बता दिया कीजिए ना। हाँ। बुआ जी वहाँ अकेली रहती है? हाँ। शुरू भी कभी लाना चाहिए था ना, बुआ जी से मिलकर कितनी खुश होती। बुआ जी उसे पसंद नहीं करती। तुम्हें शुरू कैसी लगती है? साक्षात देवी है, मेरा कितना ख्याल रखती है, और आपका भी। हम बुआ जी के यहाँ से वापस कब आएंगे? पहले वहां पहुंचे तो सही। बहुत इच्छा थी बुआ को बहू देखने की। अब देखे क्या कहती है। कैसी चांद सी बहू है। हजारों साल जियो तुम दोनों। अब एक अच्छे आदमी की तरह गृहस्थी चलाओ और घर बसाओ। जाओ अंदर से पानी ले आओ बुआ के लिए। शुरू ने मेरा ब्याह कराया इसके साथ, और आप लोग तो उसे ऐसे ही बुरा भला कहते रहते हैं। ओह, तो सुरो ने ये ब्याह करवाया है? जी हाँ, लेकिन मेरा भाग्य ही खराब निकला। इसके साथ मैं गृहस्थी नहीं चला सकता। सो क्यों? क्योंकि इसका राक्षस कण है। हाँ बुआ, मैं इसे देखते ही द्रवित हो गया था, इसलिए पत्रिका वगैरह नहीं मिलाई, इसलिए ये सब हुआ। वो तो विपिन ने अचानक पत्रिका देखी तो उसे पता चला। अगर ये मेरे साथ रहेगी तो 3 महीने में ये विधवा हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखिए, आप भले ही मुझसे दूर रहिए, लेकिन अच्छे से रहिए। आप तो मुझे वही छोड़ाइए जहां मैं पहले थी। लेकिन अब शायद काका भी काशी चले गए होंगे। मैं कहाँ जाऊंगी? कोई बात नहीं बाबू, सब ठीक हो जाएगा। तू सब्र कर। बुआ, अगर आप कुछ दिन इसे अपने पास रख लें तो मैं भट्टाचार्य जी से मिलकर कोई विधि और शांति के विधान निकाल लूंगा। शायद काम चल जाए। ठीक है बेटा, ना निकलते बनता है ना उगलते बनता है। मन दुखता है। ये बेचारी नई नवेली दुल्हन पति के बिना कैसे रहेगी?
मैं रह लूंगी पिशीमा, बस इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। बुआ की तबीयत खराब रहती है, उनका ख्याल रखना। जी अच्छा। किसी चीज की आवश्यकता हो तो खत लिखना। जी। तुम्हें लिखना आता है? मुझे इन राक्षसगण मनुष्यगण की सब बातें मत सुनाओ। क्या तुम्हें ये सब पहले नहीं पता था? आप बस जाके पृथुल को वापस ले आइए। अरे तुम चाहती क्या हो? कि मैं मर जाऊं? बुआ जी ने मुझे ये सब कुछ बताया, जिद करके उसे रोक लिया, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं कुछ नहीं जानती प्रकाश, तुम बस उसे वापस ले आओ। सुनो सुनो। अरे बेटे, बाबू, पूजा पाठ से ग्रहों की परेशानियों की सबकी शांति हो जाती है। बुआ जी ने भी यही कहा था। भट्टाचार्य जी से वो बात करने वाली है, खत लिखेंगे हमें, लेकिन मेरी कोई सुनता है, कोई समझता है मुझे यहाँ? पता नहीं उस बेचारी का क्या हाल होगा। प्रकाश, मुझे ऐसा लगता है कि हम प्रतुल के साथ गलत कर रहे हैं। 3 महीने बीत गए, वो अभी भी बुआ के यहाँ है। इतने दिन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत है? कोई गलत नहीं है, मुझे ख्याल है उसका, पैसे भेजता रहता हूँ, लेकिन भाग्य के साथ तो नहीं लड़ सकता। मेरे भाग्य में वो नहीं, तुम हो छाया, सिर्फ तुम। बाबू, बाबू, तार वाला आया था, तार दे गया। अभी तक तो ठीक थी। क्या हुआ? बुआ नहीं रही। इसका मतलब प्रतुल वहां बिल्कुल अकेली है। प्रकाश, तुम जल्दी जाकर उसे ले आओ। प्रकाश, मेरे सामने ऐसे क्या देख रहे हो? जल्दी जाकर प्रतुल को ले आओ ना। जाओ, और कोई रास्ता नहीं है, जाओ जाओ। आपको याद है आपने एक दिन कहा था कि हमें कुछ भी जरूरत हो तो हम आपसे कह दें? हाँ, तो हमें यकीन हो गया कि हम सचमुच अभागी हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ अनिष्ट ही हो जाता है। बुआ जी के गए तो वो भी। देखिए,
किसी के भी रह लेंगे, रोटी पका लेंगे, कुछ कर लेंगे। तुम अपने घर वापस जाओगे? हमारा अपना तो कोई घर है नहीं। ठीक है, हमारे घर चलो तुम। शुरू भी तुम्हें याद कर रही थी। दीदी याद कर रही थी हमें, लेकिन आपके घर तो। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। दीदी, दीदी, हाँ? बोधी वापस आ गई। अच्छा, जाओ जल्दी कुछ खाने की तैयारी करो। जल्दी। बोधी, बोधी, क्या होना अच्छा तुम्हें? भालो, तुम्हें? भालो। कितने दिन हो गए? चलो तुम्हारे कमरे में चलो, थक गई होगी। नहीं दीदी, मैं अंदर नहीं जाऊंगी और ना ही इस घर में मैं रहूंगी। मेरी वजह से इनका कुछ अनिष्ट हो गया तो। कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं दीदी, मैं सचमुच इनके लिए अभागी हूँ। हाँ। तुम उस पत्री वाली की बात कर रही हो ना, जो बुआ जी ने कही थी? नहीं नहीं, बुआ जी ने नहीं कही थी, ये तो इन्हीं ने कही थी। इन्होंने मेरे पति देख के कहा था कि मेरा राक्षस कण है, इनके जीवन पर भारी है ना, हम साथ साथ नहीं रह सकते। इन्होंने बुआ जी से कही तो उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया। ठीक है, तो तुम नीचे वाले कमरे में जाओ। अच्छा। इतना बड़ा छल, ऐसा धोखा, इतना बड़ा झूठ बोलते हुए तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगा? चलो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या सोचकर शादी की थी तुमने, और ऐसा किया क्यों? क्यों छोड़ा है उसे? क्यों? क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो। तुम अच्छी तरह से समझते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्यों उस भोली भाली अनाथ लड़की के साथ तुमने ऐसा किया? क्यों अपनी मौत का डर दिखाकर उसे अपने से दूर रखा? क्यों? क्योंकि तुमने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया। हाँ, तुमने मुझे समाज और विधवापन का डर दिखा के अपने से शादी नहीं करने दी। तुमने मुझ पे जोर डाला कि काका की बात मान लूं और शादी कर लूं। तुमने मुझ पे ये जोर डाला कि अगर मैंने ये नहीं किया तुम घर छोड़ के चले जाओ। तुमने किया है ये सब, तो कर ली मैंने शादी। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। जीना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मेरे खातिर, इस अनाम रिश्ते के खातिर तुमने एक पत्नी से अपने अधिकारों को दूर किया है। वाह यज्ञ वाह। क्या इसमें सिर्फ मेरा स्वाद था? तुम नहीं चाहती मुझे? बोलो छाया, तुम प्यार नहीं करती मुझसे? लेकिन अपने प्यार के खातिर मैं किसी के अधिकार को नहीं छीन सकती। जो अधिकार मुझे ईश्वर ने नहीं दिया, तो मैं उस बेचारी से हरगिज़ नहीं छीनूंगी। वो अधिकार जो इस 7 पैरों के पवित्र बंधन में उसे दिया। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी यज्ञ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तुम यहीं रहोगी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से हमेशा के लिए। चला जाऊंगा मैं यहाँ से, मैं जा रहा हूँ यहाँ से हमेशा के लिए। ये क्या कर लिया आपने? मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। आप बस ठीक हो जाइए, मैं चली जाऊंगी, मैं बच सकती हूँ, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। आप ठीक हो जाइए। माफ कर। मैं सब समझ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं चली जाऊंगी, मैं वचन देती हूँ, मैं चली जाऊंगी, आप ठीक हो जाइए।
चिंता की कोई बात नहीं, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ, अच्छा मैं शुरू कहाँ है? पुतुल, शुरू को बुलाओ। आप चिंता मत करना, शुरू को बुलाओ। कैसा है अभी? शुरू को बुलाओ। डॉक्टर बाबू ने कहा था। छाया, 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 ये क्या किया तुमने? छाया, ये क्या किया? क्यों किया? विवाह के पवित्र बंधन ने तुम दोनों को एक कर दिया है। अब तुम उसके प्रकाश हो, मेरे नहीं। और छाया का प्रकाश के बिना कोई अस्तित्व नहीं। छाया, छाया, तुम दोनों की जोड़ी बन चुकी है, और जोड़ी दो की होती है, तीन की नहीं। इसलिए मुझे तो जाना ही था, लेकिन तुम एक वचन दो, वचन दो बहू को, सुख दोगे? वचन दो, ये क्या? वचन दो, नहीं तो मैं चैन से मर नहीं पाऊंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। छाया, छाया, तुम मेरी बात सुनो, बात सुनो। जिस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया जा सके, और जिस रिश्ते को चोरी छिपे निभाया जाए, वो रिश्ता नहीं, वो होता। शायद पाप भी, और इस आग में झुलसने वाले सिर्फ हम दो नहीं, ये तीसरी भी तो है, और इसका दर्जा तो मैं कभी नहीं ले पाऊंगी। प्यार किसी से भी हो सकता है, लेकिन पत्नी सिर्फ एक होती है, यज्ञ सिर्फ एक। बाबू को सुख दोगे ना? पुतुल, मुझे छाया, 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 छाया।